आज हमारे पास एक ये इंडक्शन कुकटॉप रिपेयरिंग के लिए आया है। इसमें फ़ॉल्ट क्या है, पहले इसे हम जानते हैं। इसका जो प्लग है उसे एसी मेंस के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक बीप के साथ इसके जो सभी इंडिकेटर हैं, ये ग्लो हो रहे हैं। हल्की-सी ब्राइटनेस के साथ में ग्लो हो रहे हैं, लेकिन जब हम इसे ऑन करते हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या फ़ॉल्ट हो सकती है? चलिए मैं पहले आपको क्लियर कराता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इसके सभी इंडिकेटर्स ग्लो कर रहे हैं। मैं प्लग आउट करके फिर प्लग इन करता हूँ और आप देखेंगे पहले तो तेज ब्राइटनेस के साथ एक बार ग्लो करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हल्की सी ब्राइटनेस के साथ सभी इंडिकेटर ग्लो होते हैं, लेकिन ऑन ऑफ बटन पुश करने पे ये इंडक्शन कुकटॉप ऑन नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से मैं फिर से प्लग करता हूँ, तेजी से ब्राइटनेस के साथ ग्लो हुए सभी इंडिकेटर और उसके बाद हल्की सी ब्राइटनेस के साथ ग्लो हो रहे हैं, लेकिन ऑन नहीं हो रहा है इंडक्शन। तो यहाँ पर इस तरह की जो फॉल्ट है वो किस वजह से आती है, चलिए उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस इंडक्शन कुकटॉप को खोलना होगा। मैंने इसके स्क्रू जो है उन्हें पहले से ही अनस्क्रू कर दिया है। तो इस तरह से हम इसकी हाउसिंग जो है उसे निकाल देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से इसकी हाउसिंग जो है उसे हमने निकाल दिया है और हाउसिंग में ही यूजर इंटरफेस पैनल जहाँ पे बटन्स लगी होती हैं लगा होता है और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से ये एक सॉकेट में लग होता है और यहाँ पर इसका जो यूजर इंटरफेस पैनल है इसकी रिपेयरिंग का भी मैंने अभी हाल ही में वीडियो डाला था और उस तरह की फॉल्ट को रिपेयर करना भी आपको आना चाहिए। यहाँ पर इसका जो यूजर इंटरफेस पैनल है इसे हम अलग रख देते हैं और अब मैं यहाँ पर आपको वोल्टेज जो है इस यूजर इंटरफेस कनेक्टर पे टेस्ट कराऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें पिन आउट जो है वो दिया हुआ है ग्राउंड, 5 वोल्ट, डाटा, क्लॉक और एसटीबी। तो यहाँ पे ग्राउंड और 5 वोल्ट पे हमें मल्टीमीटर से 5 वोल्ट चेक करना है कि यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अच्छा, 5 वोल्ट से कम भी नहीं मिलना चाहिए और 5 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए। तो चलिए इसकी हम टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कितने वोल्ट हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर से हम वोल्टेज टेस्ट करते हैं तो 5.5 वोल्ट हमें मल्टीमीटर शो कर रहा है। यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 5 वोल्ट से ज़्यादा दिखा रहा है। तो इसकी टेस्टिंग जो है हम एक बार यूज़र इंटरफेस पैनल लगाने के बाद भी करेंगे। यहाँ पर वोल्टेज जो है वो ड्रॉप नहीं होना चाहिए। चलिए हम ये सॉकेट जो है इसे लगा देते हैं। चूंकि इसके कनेक्शन यहाँ पर पैनल में भी है तो यहाँ पर भी वोल्टेज हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सॉकेट पर ही वोल्टेज टेस्ट करेंगे। तो अब हम मल्टीमीटर से ग्राउंड और 5 वोल्ट वाली पिन पे वोल्टेज टेस्ट करते हैं। आप देखेंगे 2.7 वोल्ट के करीब यहाँ पर वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, जबकि यूजर इंटरफेस पैनल पे जब तक 5 वोल्ट नहीं जाएगा तो वो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पर इसकी जो फॉल्ट है, चलिए अब उसे रिपेयर करने का टाइम आया है। मैं इसका जो ये ऊपर का हाउसिंग है इसे साइड में रख देता हूं और इसमें लगे हुए स्क्रू आप यहाँ पर देखेंगे। पहले मैं इसका प्लग जो है उससे निकाल देता हूं और यहाँ पर ये 3 स्क्रू लगे हैं, इन्हें हमें सबसे पहले निकालना होगा। उसके बाद ही हम नीचे जो इसकी पीसीबी है उसको देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इसका सेंसर वाला सॉकेट भी हमने निकाल दिया है। यहाँ पर एक और स्क्रू लगा हुआ है जिसे हमने अनस्क्रू कर दिया है। फैन का कनेक्टर भी यहीं पर लगा है, इसे भी हम निकाल देते हैं, जिसके बाद हम इसकी पीसीबी जो है उसे बाहर कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि पीसीबी में जो 5 वोल्ट आउटपुट इस कनेक्टर पे होता है वो कहाँ से होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जैसा कंपोनेंट लगा है, एक इस साइड पे लगा है। इन दोनों ट्रांजिस्टर से दिखने वाले कंपोनेंट में ही आपको देखना है कि 78L05 किस कंपोनेंट में लिखा है। यहाँ पर इस कंपोनेंट में 78L05 लिखा है, यानी ये 5 वोल्ट वाला वोल्टेज रेगुलेटर है जिसे कि हमें रिप्लेस करना होगा। यहाँ पर यही हमारा फॉल्टी है। चलिए इसे हम निकालते हैं। तो इस तरह से मैं सोल्डिंग आयरन की मदद से ये जो कंपोनेंट है इसे बाहर कर लेता हूं। अब मैं यहाँ पर इसे आपको दिखाता हूं। आप देखेंगे कि इस पे 78L05 प्रिंट है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक वोल्टेज रेगुलेटर है जो कि 5 वोल्ट आउटपुट करता है। तो यहाँ पर इसके खराब होने के बाद ही ऐसी कंडीशन आती है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 78L05 अगर नहीं मिलता है तो इस तरीके की जो वोल्टेज रेगुलेटर आईसी आती है 7805, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
पिन आउट्स का आपको बस ध्यान देना है। मैं यहाँ पर पुराने एक इंडक्शन कुकटॉप की पीसीबी मेरे पास पड़ी थी, उसमें ही 78L05 लगा है, उसको यूज करने वाला हूं। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है ये बिल्कुल सही है, और ये 78L05 है जो कि 5 वोल्ट आउटपुट करने वाला वोल्टेज रेगुलेटर है। इसको पीसीबी में लगाने वाला हूं। चलिए इसको लगाने के बाद फिर हम इस इंडक्शन कुकटॉप को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, डायरेक्शन का आपको विशेष ध्यान देना है, और इसकी जो पिंस हैं उनको हमें लगाने से पहले पीसीबी में ये होल्स जो हैं इन्हें क्लियर करना होगा। तो मैं इन्हें क्लियर कर लेता हूं, जिसके बाद मैं इस वोल्टेज रेगुलेटर को पीसीबी में लगाऊंगा, और उसके बाद हम इस इंडक्शन कुकटॉप की टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से सही डायरेक्शन में, चूंकि डायरेक्शन पीसीबी में दी गई है तो डायरेक्शन का आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद इसकी सोल्डरिंग जो है वो अब हम कर देते हैं। यहाँ पर सोल्डरिंग करने के बाद हमें ये भी श्योर कर लेना है कि किसी तरह की कोई शॉर्टिंग ना रहे। तो इस तरीके से मैं स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसके पॉइंट्स के बीच थोड़ा सा स्क्रैच कर देता हूँ, जिससे शॉर्टिंग की प्रॉब्लम ना आए। अब हम इसकी जो हाउसिंग है उसमें पीसीबी को फिट करेंगे, जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं इसकी पीसीबी जो है फिट करने के बाद अभी पैनल को इसमें लगाकर टेस्ट नहीं करूंगा, पहले मैं कनेक्टर पे ही 5 वोल्ट वाली टेस्टिंग जो है वो करूंगा। मैं इसका प्लग जो है उसे एसी मेंस के साथ लगाता हूं, और अब हमें ये देखना है कि 5 वोल्ट ही यहाँ पर निकालना चाहिए, ज़्यादा नहीं निकालना चाहिए। तो आप देखेंगे 5.049 वोल्ट यहाँ पर मिल रहा है, यानी 5 वोल्ट के लगभग ही मिल रहा है, ज़्यादा नहीं मिल रहा है। अब हम ये कनेक्टर जो है इसे प्लग करते हैं, और इसके बाद इंडक्शन कुकटॉप को टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये ऑन होता है या नहीं होता है। आप देखेंगे मैं प्लग को एक बार अनप्लग करता हूँ, दोबारा से इसे प्लग करता हूँ, और यहाँ पर ये ऑन हो गया। आप देखेंगे इसकी डिस्प्ले भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, और मैं इसे ऑन या ऑफ इस पावर बटन को प्रेस करके कर पा रहा हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये इंडक्शन कुकटॉप जो है हमने रिपेयर कर दिया है। चलिए मैं इसे सही से, इसकी जो ये केबल है इसे लगाने के बाद आपको नज़दीक से दिखाता हूँ कि अब पहले वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं रही है। जब ये ऑन नहीं होता है तो इसकी कोई भी एलईडी इंडिकेटर या डिस्प्ले हल्की ग्लो नहीं करती है। यहाँ पर हम इसका प्लग जो है एसी मेंस के साथ में लगाते हैं, आप देखेंगे सभी एलईडी इंडिकेटर्स बंद हैं। जब मैं इसे ऑन करता हूँ तो डिस्प्ले में इसका मोड जो है वो आ रहा है, और ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से इंडक्शन कुकटॉप की रिपेयरिंग आप आसानी से कर सकते हैं। मैंने इंडक्शन कुकटॉप की रिपेयरिंग पे काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, जिनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।